नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबर। तो सबसे पहली जो बड़ी खबर आ रही है वो इलाहाबाद से आ रही है। हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता दें कि 1 मार्च से पूरी तरह से खुलेंगे हाईकोर्ट। लॉकडाउन से पहले की तरह खुलेगा हाईकोर्ट। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ड्यूटी पर आएंगे सभी अधिकारी कर्मचारी। दैनिक कार्य लिस्ट प्रकाशित नहीं होगी। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अगले आदेश तक नहीं होगी प्रकाशित। और वादकारियों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। और अधिवक्ता चैम्बर कैंटीन खुलेगी। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इलाहाबाद से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। तो 1 मार्च से पूरी तरह से हाईकोर्ट खुल जाएगा। जिस तरह से कोरोना काल में जो काम था वो पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब जो है 1 मार्च से हाईकोर्ट को पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा। ड्यूटी पर सभी कर्मचारी आएंगे, अपना काम संभालेंगे। और दैनिक कार्य लिस्ट प्रकाशित नहीं होगी, अगले आदेश तक प्रकाशित नहीं की जाएगी। वादकारियों की प्रवेश की अनुमति भी नहीं होगी। और अधिवक्ता चैम्बर कैंटीन भी खोली जाएगी। सोशल तो इलाहाबाद से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 1 मार्च से पूरी तरीके से हाईकोर्ट खुलेगा, पूरी तरीके से काम संभाला जाएगा। वहीं बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, 300 बेड वाले अस्पताल में किया गया है खेल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 करोड़ के ऑक्सीजन सिस्टम में बड़ा खेल खेला गया है। और अस्पताल की ऑडिट जांच में यह खुलासा हुआ है। नियम विपरीत लगाया ऑक्सीजन सिस्टम, और सिस्टम लगवाने में विभाग ने की जल्दबाजी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जनरल वार्ड का बजट इमरजेंसी वार्ड में खर्च किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी जांच के घेरे में आ चुके हैं। 300 बेड वाले अस्पताल में बड़ा खेल खेला गया है। 2 करोड़ के ऑक्सीजन सिस्टम में बड़ा खेल हुआ है। अस्पताल की ऑडिट जांच में यह खुलासा किया गया है। नियम विपरीत ऑक्सीजन सिस्टम लगाया गया है। सिस्टम लगवाने में विभाग ने जल्दबाजी की और जनरल वार्ड का बजट इमरजेंसी वार्ड में खर्च किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी जांच के घेरे में आ गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि उन अधिकारियों पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, हापुड़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। संदिग्ध हालत में युवती लापता हुई। 20 फरवरी को बाजार गई थी युवती, और अभी तक नहीं लगा पाई है पुलिस इसका कोई पता। और सिंभावली में अपराधों के सारे रिकॉर्ड टूटे हुए हैं। हापुड़ के सिंभावली थाना इलाके का ये पूरा मामला है। 20 फरवरी को युवती लापता हुई थी। संदिग्ध हालत में युवती लापता हुई थी और बाजार गई थी, उसी दौरान युवती लापता हो गई थी। अभी तक पुलिस युवती का कोई खुलासा नहीं कर पाई है। सिंभावली में अपराधों के सारे रिकॉर्ड टूटे हुए हैं। हापुड़ के सिंभावली थाना इलाके का ये पूरा मामला है। तो संदिग्ध हालत में युवती लापता हुई थी 20 फरवरी को, और अभी तक पुलिस लापता युवती का कोई पता नहीं लगा पाई है। हापुड़ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बाजार गई युवती लापता हो गई थी और अभी तक उस युवती का कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस विफल रही है युवती को ढूंढने में, और इससे कानून व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कोई अपने घर से निकला और इस तरह से कोई कैसे गायब हो सकता है। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, फर्जी शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी अभिलेखों के सहारे कर रहा था नौकरी, तो फर्जी शिक्षक गिरफ्तार किया गया है। श्रावस्ती से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। फरार 15 अन्य के खिलाफ बर्खास्तगी का नोटिस जारी किया गया है। श्रावस्ती बीएसए ने अंतिम नोटिस जारी किया है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे, फर्जी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्जी अभिलेखों के सहारे कर रहा था नौकरी, और श्रावस्ती से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। तो फर्जी शिक्षक गिरफ्तार किया गया है। 15 अन्य के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। श्रावस्ती के बीएसए ने अंतिम
कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फर्जी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्जी अभिलेखों के सहारे नौकरी कर रहा था। श्रावस्ती से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। फरार 15 अन्य के खिलाफ बर्खास्तगी का नोटिस जारी कर दिया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फर्जी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्जी अभिलेखों के सहारे कर रहा था नौकरी। मेरठ से बड़ी खबर आ रही है, वकील सुसाइड केस में अड़े 1 मार्च तक जारी रहेगी वकीलों की हड़ताल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीएम ऑफिस के सामने जारी रहेगा अनशन। और बीजेपी विधायक समेत आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर मांग की गई है। आरोपियों में से एक ने आत्महत्या की थी। बीजेपी विधायक की प्रताड़ना से वकील ने सुसाइड किया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेरठ से वकील सुसाइड केस में अड़े वेस्ट के वकील। 1 मार्च तक जारी रहेगी वकीलों की हड़ताल। डीएम ऑफिस के सामने जारी रहेगा अनशन। बीजेपी विधायक समेत आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर सभी वकील मांग कर रहे हैं। मेरठ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फर्जी वही महंगाई को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आसमान छू रहे हैं सब्जियों के दाम। बड़ी खबर आपको बता दें, बाहर की मंडियों से आपूर्ति कम हो गई है। आसमान छूने लगा है प्याज का दाम। जी हां, प्याज भी महंगा हुआ है। 10 दिन में 2 गुने से ज्यादा महंगी हुई सब्जियां। 50 से 60 किलो में बिक रहा है प्याज। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार महंगाई की मार जनता पर पड़ रही है। सब्जियों के दाम भी अब आसमान छूने लगे हैं। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम 100 का आंकड़ा पार कर रहे हैं, वैसे अब सब्जी भी 100 का आंकड़ा पार करती हुई नजर आ रही है। वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है, नहर में मिला महिला का शव। महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। महिला की हत्या कर शव फेंकने की आशंका है। नहर में बहकर पहुंचा था महिला का शव। कुंडा कोतवाली के शाहजवालपुर गांव की पूरी घटना है। महिला की हत्या कर शव फेंकने की आशंका है। नहर में बहकर पहुंचा था महिला का शव। वहीं महंगाई की मार जनता पर लगातार पड़ रही है। सिलेंडर के दाम में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। एक बार फिर सिलेंडर महंगा हुआ है, 25 रुपए बढ़े सिलेंडर के दाम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। लगातार सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। तीसरी बार बढ़े हैं सिलेंडर के दाम। जी हाँ, तीसरी बार सिलेंडर महंगा हुआ है, महंगा हो गया है खाना पकाना। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार महंगाई की मार जनता पर पड़ रही है। एक तरफ पेट्रोल डीजल जो महंगा हुआ है उससे जनता तो परेशान है ही, साथ में अब घरेलू सिलेंडर भी महंगा होता जा रहा है। वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, सिगरेट के गोदाम में बदमाशों ने धावा बोला है। गार्ड की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला हुआ है। घायल गार्ड को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गार्ड के विरोध करने पर गार्ड पर हमला किया गया था। गोदाम से लाखों की सिगरेट भी बदमाश ले उड़े हैं। सीसीटीवी का डीवीआर को भी बदमाश ले गए। मुरादनगर के शमशान घाट हादसा का ये पूरा मामला है। हादसे की जांच रिपोर्ट एसआईटी को सौंपी गई है। सीबीआरआई ने अपनी जांच रिपोर्ट एसआईटी को सौंपी है। घटिया निर्माण सामग्री के चलते छत गिरी थी। घटिया निर्माण सामग्री की बात सामने आई है। एसआईटी ने सीआरबीआई से रिपोर्ट मांगी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुरादनगर के शमशान घाट हादसे का ये पूरा मामला है। हादसे की जांच और रिपोर्ट एसआईटी को सौंपी गई है। वहीं किसानों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है।
लखीमपुर खीरी में किसान महापंचायत का आयोजन आज किया जाएगा और रालोद नेता जयंत चौधरी इस महापंचायत में शामिल होंगे। करीब 12:30 बजे पहुंचेंगे जयंत चौधरी। कांग्रेस के कई नेता भी पंचायत में शामिल होंगे। पीलीभीत बॉर्डर पर हजारों किसान पहुंचेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लखीमपुर खीरी में आज किसान महापंचायत होगी जिसमें रालोद नेता जयंत चौधरी समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता पहुंचेंगे। वहीं वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न हिंदू में हूं न मुसलमान में हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, हर इंसान में मैं हूं। हिमालय पर्वत जैसा विशाल, गंगा सा अविरल मैं हूं। सुबह की प्रार्थना में हूं, शाम की आजान में हूं। रविशंकर की सितार की आवाज में हूं, बिस्मिल्लाह की शहनाई की गूंज में हूं। हमीद की दहाड़ में हूं, भगत के बलिदान में भी मैं हूं। नवरातों के व्रत में हूं, रोजे और रमजान में मैं हूं। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में मैं हूं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। आपको याद होगा 4 फरवरी को यूपी के बसवार गांव में नाविकों की पुलिस से झड़प हुई थी और झड़प के दौरान पुलिस ने कई नाविकों और मजदूरों की पिटाई कर उनकी नावें तोड़ दी थी। उसके बाद इस मुद्दे को लेकर जमकर सियासत शुरू हो गई। तमाम विपक्षी पार्टियों का जमावड़ा बसवार गांव में लगने लगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी कहां शांत बैठने वाली थी, वो भी पीड़ित नाविकों से मिलने पहुंच गई और अब निषाद समुदाय की आवाज बुलंद करने के लिए कांग्रेस 1 मार्च से नदी अधिकार पदयात्रा निकालने जा रही है। इस पदयात्रा की शुरुआत प्रयागराज के बसवार गांव से शुरू होगी जो 20 मार्च तक चलेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा गंगा और यमुना नदी में नाव पर यात्रा कर पिछड़े वर्ग के वोटरों को साधने की कोशिश करेंगी। 20 मार्च तक चलने वाली यह यात्रा भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, बलिया के मांझी घाट, बैरिया तक जाएगी। ट्वीट कर नदी अधिकार यात्रा की घोषणा करने वाली प्रियंका गांधी के यात्रा में शामिल होने को लेकर अभी तक कुछ तय नहीं है। वह पहले दिन और यात्रा के दौरान कहीं भी इसमें सम्मिलित हो सकती हैं। 20 दिनों तक की इस यात्रा की शुरुआत प्रियंका गांधी वाड्रा के पुरखों के शहर संगम नगरी प्रयागराज से होगी। तकरीबन 400 किलोमीटर की इस यात्रा में मिर्जापुर, वाराणसी और बलिया समेत कुछ जगहों पर खुद प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। इस यात्रा में गंगा और यमुना के किनारे के 600 गांवों में रहने वाले निषादों और पिछड़ी जातियों को दूसरे लोगों को साधने की कवायद भी की जाएगी। ये यात्रा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर निकाली जा रही है। यात्रा के आयोजन की जिम्मेदारी यूपी में पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ को दी गई है। प्रियंका ने यहां पुलिस ज्यादती का शिकार हुए निषादों को नावों की मरम्मत के लिए 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। इसके अलावा उन्होंने कुछ नाविकों की बच्चियों के लिए उपहार में कपड़े भी भेजे हैं। प्रियंका गांधी इन दिनों अपने पुरखों के शहर प्रयागराज को ही केंद्र बनाकर यूपी में सक्रिय हैं। प्रयागराज में 11 फरवरी को उन्होंने मौनी अमावस्या के दिन संगम में आस्था की डुबकी लगाकर आस्था यात्रा की थी। तो उसके 10 दिन बाद 21 फरवरी को उन्होंने बसवार गांव में निषाद समुदाय के बीच चौपाल लगाकर 3 किलोमीटर तक यमुना के कछार में पैदल यात्रा भी की थी। और अब कांग्रेस द्वारा ये नदी अधिकार यात्रा निकाली जाएगी। प्रियंका इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी प्रयागराज में वाराणसी के बीच 3 दिनों की वोट यात्रा निकाल चुकी हैं। यूपी कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग विभाग के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज यादव के मुताबिक इस यात्रा के जरिए नदियों के अधिकार को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा।
प्रयागराज में कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष नफीस अनवर के मुताबिक प्रियंका गांधी प्रयागराज को अपनी सियासत का केंद्र बनाकर पूरे देश को संदेश देना चाहती हैं। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा चौधरी चरण सिंह सभागार में शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने दीप प्रज्वलित किया। इस दौरान बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि सभी विद्यालयों का कायाकल्प किया जा रहा है, रंगाई पुताई चार दीवारों का निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा चौधरी चरण सिंह सभागार में शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने दीप प्रज्वलित किया है और इस दौरान बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि सभी विद्यालयों का कायाकल्प किया जा रहा है, रंगाई पुताई चार दीवारों का निर्माण भी हो रहा है। मुझे नहीं पता है कि कहाँ कैसा निजी क्या किस बात का निजीकरण हो रहा है। पहले से ही लगातार हम बार बार कहते हैं कि सरकार और समाज दोनों मिलकर के हमारे सभी बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें हमारे सरकारी स्कूल भी हैं, निजी क्षेत्र के स्कूल भी हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं उस दिशा में। किसी निजी मुझे नहीं समझ में आ रहा कि किस बात का विरोध करें। आजमगढ़ सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के तहत जिले के अलग अलग क्षेत्र के चयनित प्रगतिशील महिला और पुरुष कृषकों के 150 सदस्यीय दल 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए रवाना हुआ। 3 बसों में सवार इन किसानों को कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम राजेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और डीएम ने बताया कि कृषकों की आय दोगुनी किए जाने और देखकर सीखने की कला को विकसित किए जाने के लिए दल को भ्रमण पर भेजा गया है। इससे किसान कृषि की नवीनतम तकनीकी से परिचित होंगे और बहुफसली और नकदी फसल समेत औद्यानिक सुगंधित पौधों की खेती के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भ्रमण दल के कृषक कई केंद्रों पर उपस्थित वैज्ञानिकों और शोध विशेषज्ञों की मदद से कृषि के नवीन शोध से परिचित होते हुए अपनी कृषक समस्याओं का समाधान भी प्राप्त करेंगे। आत्मा योजना के तहत कृषकों के लिए एक्सपोजर विजिट होता है। उसके तहत लखनऊ 150 कृषक आज आजमगढ़ जनपद से जा रहे हैं, जो कि अयोध्या होते हुए जाएंगे। वहाँ पे एक्सीलेंस सेंटर है, वहाँ पे रात्रि निवास भी करेंगे और वहाँ पे जानकारी भी प्राप्त करेंगे कैसे कृषि में आय को दुगना किया जा सकता है, बढ़ावा दिया जा सकता है। उसके बाद सी मैप लखनऊ में जाएंगे, वहाँ भी 1 दिन की कार्यशाला रहेगी, वहाँ रात्रि निवास करेंगे। और जो उन्नतिशील प्रगतिशील किसान वहाँ पे हैं लखनऊ में, उनके यहाँ भी विजिट। आजमगढ़ में स्थित मंदिर में शिव और गणेश प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने से हड़कंप मच गया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है और युवक के कब्जे से फावड़ा बरामद किया है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि क्षतिग्रस्त प्रतिमा की मरम्मत कराई जाएगी। बता दें कि नरौली स्थित मिशन अस्पताल के पीछे स्थित रामबच्चन पहलवान घाट नदी के किनारे एक मंदिर स्थित है। मंदिर में भगवान शंकर और गणेश की प्रतिमा विराजमान थी, लेकिन नरौली के ही रहने वाले एक युवक ने फावड़े से दोनों प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। कुछ समय बाद जब ग्रामीणों ने देखा उसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और युवक के कब्जे से फावड़ा बरामद कर लिया गया है। ये सिधारी थाना अंतर्गत ये क्षेत्र पड़ता है। इसमें एक मानसिक दिव्यांग बच्चे द्वारा जो है फावड़े से शिव जी की मूर्ति और लिंग और गणेश जी का जो तोड़ दिया गया है। मौके पे पुलिस प्रशासन पहुंची है और समिति द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि मूर्ति को जल्द स्थापित करा दिया जाएगा और किसी तरह का तनाव नहीं है। औरैया के बिधुना तहसील के अधिवक्ता तहसीलदार के खिलाफ हड़ताल पर हैं। वही अधिवक्ता संघ का आरोप है कि तहसील के कर्मचारियों द्वारा कोई कार्य समय पर नहीं किया जाता है, जिसको लेकर तो वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तहसीलदार का कहना है कि दाखिल खारिज होने से पहले दाखिल खारिज का नियम है, 35 से 45 दिन के अंदर दाखिल खारिज हो जाना चाहिए। 20 तारीख से पहले एक बार डीएम साहब से हम लोगों की वार्ता हुई थी। जिले के सारे अधिकारी थे तहसील दिवस में और एसडीएम साहब के चैम्बर में बैठ के बाहर की अधिकारियों की एक वार्ता हुई थी। उस वार्ता में तय किया गया था कि डीएम साहब कुछ गाइडलाइन
अधिवक्ताओं के लिए लिख के यहाँ भेज देंगे, उसको हम समझ के अपना कार्य शुरू कर देंगे। आज तक हमारे पास उन डीएम साहब की कोई गाइडलाइन इस तरीके की नहीं आई कि जिससे हम लोग समझे कि हमारी वार्ता में कोई प्रभावी कार्रवाई। अधिवक्ता संघ हड़ताल पे गए हैं। कल इनके संघ के अध्यक्ष जिससे हमारी वार्ता होनी है, शायद है कल हड़ताल वापस हो जाए और इसमें कोई दिक्कत नहीं, हड़ताल पे हैं। बाकी जो न्यायिक कार्य है, प्रशासनिक कार्य, सारे काम नियमित हो रहे हैं। स्टाम्प वेंडर भी काम कर रहे हैं। स्टाम्प वेंडर सारे लोग 17 लोग हमारे यहाँ स्टाम्प वेंडर हैं, वो सभी लोग लिख करके दिए हैं कि हम हड़ताल पे नहीं गए हैं, न हमको हड़ताल पे जाना है। तो सभी लोग अपना काम कर रहे हैं। जो भी काश्तकार या किसान यहाँ बैनामा लिखाने आएगा वो वापस नहीं जा सकता। हम लोग इस हिसाब व्यवस्था किए हैं। आजमगढ़ में आम जनता की समस्या को देखते हुए सरकार द्वारा ग्रामीण न्यायालय की योजना बनाई गई है, जो जिले के कई हिस्सों में स्थापित किए गए हैं। लेकिन ग्रामीण न्यायालय स्थापना को लेकर जिला मुख्यालय पर अधिवक्ताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है और ये विरोध काफी समय से चल रहा है। इसी के चलते डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं द्वारा चौराहे पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया है। इस मामले में बार एसोसिएशन के रामप्यारे अध्यक्ष सिविल कोर्ट ने कहा कि ग्रामीण न्यायालय की वजह से लोगों को परेशान होना पड़ेगा, सरकार लोगों को भ्रमित कर रही है। उन्होंने आम जनता और तहसील स्तर के वकीलों से आह्वान किया है कि वो सरकार के भ्रम में न पड़े। यह हड़ताल जो है ग्रामीण न्यायालयों को तहसील स्तर पर शासन द्वारा भेजने के खिलाफ है, क्योंकि तहसील स्तर पर ग्रामीण न्यायालय चली जाएंगी तो वहाँ बहुत ही भयंकर भ्रष्टाचार पनपेगा और वहाँ पर छीछा लेदर हो जाएगी। न वहाँ बढ़िया वकील उनको मिलेंगे, न वहाँ उनके रहने की, न्यायिक अधिकारियों के रहने की व्यवस्था हो पाई है, न वहाँ लॉकर बन पाया है, न वहाँ बाथरूम है, न वहाँ पर कोई साधन है, न वहाँ कुछ है। इसलिए हमारे जो न्यायिक अधिकारी जाएंगे उनकी भी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके सुरक्षा की भी कोई व्यवस्था नहीं है और वकीलों के सुरक्षा की भी कोई व्यवस्था नहीं है और रास्ते में भी आने जाने में कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। उनके ऊपर गोलियां चल सकती हैं, उनके अपहरण हो सकते हैं, उनका एक्सीडेंट में मौत हो सकती है। इसी सब बातों को लेकर के और ग्राम में जाएंगे लोग, जो दबंग होंगे वो अपने पक्ष में फैसला करा लेंगे। तो ग्रामीण न्यायालय के लिए जो है अधिवक्ताओं ने विरोध किया है। बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं ने ये विरोध किया है। ग्रामीण न्यायालय के विरोध में प्रदर्शन किया गया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, वकील किस तरह से आंदोलित हैं। आजमगढ़ की ये तस्वीरें हैं। आजमगढ़ में कुछ दिन पहले एक महिला ने आत्महत्या कर लिया था, जिसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे नाराज मृतक महिला के परिजनों ने ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए एसपी कार्यालय पहुंचे और वहां पर शिकायत दर्ज कराई है। तो आजमगढ़ में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, जिसके बाद उसके परिजन एसपी ऑफिस पहुंचे और वहां उन्होंने एसपी से कार्रवाई की मांग की है। एसपी से और परिजनों का आरोप है कि जब से लड़की की शादी हुई थी तभी से महिला को मारना, पीटना और प्रताड़ित किया जाता था। 2 फरवरी को महिला ने आत्महत्या कर लिया था और मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। महिला की मौत के बाद ससुराल वालों ने मायके पक्ष को सूचना भी नहीं दिया। मृतक महिला के परिजनों का आरोप है कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और मुकदमा उठा लेने की धमकी भी दे रहे हैं, इसलिए पीड़ित परिवारों के गवाहों की जान की सुरक्षा की गुहार भी लगाई गई। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।